नमस्कार दोस्तों। आज तो सदन में गजब ही हो गया। काल तक दबे लफ्जों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करने वाला स्पीकर ओम बिरला आज खुलकर सबके सामने आ गए। अरे ये खेल तो अब एक्सपोज हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी नेता ने अभद्र टिप्पणी की तो उसका माइक ऑन करके खुलकर बोलने की छूट दे दी गई। इसके बाद तो बवाल मच गया। इंडिया गठबंधन ने गदर काट दिए, मोदी सेम सेम के नारे लगाए हैं। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। तो फिलहाल सदन में क्या कुछ हुआ, कैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को एक्सपोज कर दिया, आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, ओम बिरला ने क्या किया और बीजेपी के नेता ने क्या कहा, इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। माननीय सदस्य के नेता प्रतिपक्ष प्लीज आसन के पीट पीट कर नहीं बैठते। हाँ, संविधान नेता प्रतिपक्ष हो जाने से अकल कहाँ से आएगा। तो सुना आपने, स्पीकर ओम बिरला की नज़र कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर रहती है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं और किससे बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लेते हुए कहा है कि आसन की तरफ पीठ नहीं की जाती, सीधे होकर बैठिए। अब जैसे ही ओम बिरला ने ये बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से बयान निकल कर सामने आता है कि नेता प्रतिपक्ष होने पर अकल कहाँ से आएगी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है यह है कि भाषण निर्मला सीतारमण का चल रहा है, लेकिन माइक ऑन किसी और नेता का हो जाता है। वो भी तब हो जाता है जब वो राहुल गांधी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, ये ओम बिरला उनको भी सुनाई देता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिरला भी चुप्पी साध जाते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सवाल किया जा रहा है कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तब तो बोलने वक्त ओम बिरला राहुल गांधी का माइक ऑफ कर देते हैं, लेकिन आखिर कैसे सत्ता प्रतिपक्ष के नेताओं का माइक ऑन हो जाता है। वो भी तब हो जाता है जब राहुल गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल खड़ा होता है, तो न्याय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती तो ओम बिरला कैसे भड़क जाते हैं। वीडियो देखिए। आपके प्रधानमंत्री, उनकी कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। सर, इसमें क्या गलती है। तो सुना आपने कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला के पूरे खेल को एक्सपोज करके रख दिया। जैसे ही राहुल गांधी कहते हैं कि मैं एडवांस में कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस टूट चुका है, अब वो मेरे भाषण में सदन में नहीं आएंगे। अब राहुल गांधी जैसे ही ये बोलते हैं, ओम बिरला उनको रोकते हैं और बोलने के लिए चलते हैं। और जैसे ही ओम बिरला बोलने के लिए चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन हंसता है और ओम बिरला की मुंह पर फजियत होती है। खिसकता हुए ओम बिरला पीछे हट जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहते हैं कि आप आगे बोलिए। तो कितनी फजियत तो उठानी पड़ रही है, कितनी शर्म की बात है कि आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसी फजत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घबरा रहे हैं, इसीलिए सदन नहीं आ रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। सदन में बजट पर चर्चा चल रही है और देश का प्रधानमंत्री गायब है, जबकि दिल्ली में मौजूद है। दूसरे कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री तो आ ही नहीं रहे, तो अपने गालीबाज सांसद को खड़ा कर दिया है। अनुराग ठाकुर, आप जानते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जब बजट में चर्चा चल रही थी सदन में, तब बयान दिया कि जिसकी जाति का खुद पता नहीं वो गणना की बात करता है। अब इसी को लेकर इंडिया गठबंधन ने बवाल कर दिया है। प्रियंका गांधी ने भी इस बयान को शेयर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट सवाल किया है। प्रियंका गांधी लिखती है कि नरेंद्र मोदी जी, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये उनके कहने पर हुआ है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही ये हुआ है।
वरना एक बीजेपी सांसद की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है कि वो सार्वजनिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्षों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, वो भी खुल्लम खुला। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से सिर्फ सपोर्ट नहीं किया गया है, बल्कि अनुराग ठाकुर को शाबाशी भी दी गई है। अनुराग ठाकुर का वीडियो बाकायदा नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है और आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में लिखा भी हुआ है कि मेरे युवा और ऊर्जावान साथी अनुराग ठाकुर का यह भाषण आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इसमें इन्होंने तथ्यों को भी बताया है, यंग भी मारा है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन की गंदी राजनीति को वो सब दिखाया है। तो कौन किसको कितना दिखा रहा है, कौन किसको कितना एक्सप्रेस कर रहा है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन से गायब होने से, इस ट्वीट से और अनुराग ठाकुर के बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं कि दम है तो सदन में आकर दिखाओ, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से ही गायब हो गए हैं। उल्टा अनुराग ठाकुर की तारीफ कर रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस ने तैयारी कर ली है विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की। खबर देखिए, एनडीटीवी के इसमें लिखा भी हुआ है तो कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आएगी और इंडिया गठबंधन ने सदन में गदर कर दिए। मोदी सेम सेम के नारे लगाए हैं और ओम बिरला को घेर लिया है। इसके बाद तो ओम बिरला की हालत खराब हो गई और ये अपनी कुर्सी को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। हो गया है ऐसा कि कोई भी माननीय सदस्य पर ऐसा सिचुएशन लेकर नहीं आएगा और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये गलत तरीका, गलत परंपरा आप नहीं पाले। ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध करना चाहते हैं। आपने सारे विषय उठाए, जिन मुद्दों का आपने उठाया उन मुद्दों ने उनको उठाया। अगर कोई माने नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध कर सकते हैं और संसदीय कार्य मंत्री नहीं चले। अक्षय मदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने चौतरफा भारतीय जनता पार्टी को और स्पीकर ओम बिरला को घेर लिया है। अब स्पीकर का कहना है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ज़बरदस्ती के मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं। फायदे से स्पीकर ओम बिरला को जो बयान दिया गया है अनुराग ठाकुर की तरफ से, उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन लेना तो दूर की बात है कि किस तरह और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस बयान से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंडिया गठबंधन कार्रवाई की मांग कर रहा है और स्पीकर सदन में स्थगित करके वहां से चला जाता है। ये हाल हो चुका है सदन की कार्रवाई का और वैसे भी ओम बिरला एक्शन लेने की या फिर कार्रवाई करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यही वही स्पीकर है जिनके कार्यकाल में सदन में खड़े होकर बीजेपी सांसद रमेश बिंदुड़ी ने 1 मिनट में 11 गालियां दी थी। अब इन पर एक्शन लेना तो दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इनको पदोन्नत कर दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो फिलहाल इंडिया गठबंधन के एक्शन पर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रिएक्शन पर और स्पीकर ओम बिरला के इस तरह से सदन स्थगित करने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।